हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल आइटम्स अमंग आर पर्सनस ईच ऑफ whom कैन रिसीव 0 1 2 3। इसका मतलब है मोर देन 0 आइटम्स इज, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हम कुछ आइडेंटिकल आइटम्स ले लेते हैं। जैसे मैंने 10 एप्पल्स ले लिए, 10 आइडेंटिकली मानते हैं, शेप साइज में एक जैसे हैं, 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 एप्पल्स यहाँ पर अज्यूम कर लिए, ठीक हो गया। और मुझे इन एप्पल्स को कुछ स्टूडेंट्स में बांटना है, तो यहाँ पर मैंने 5 स्टूडेंट शो कर दिए, ठीक है। तो बांटने का तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हर बच्चे को जो एप्पल्स हैं 0 या 0 से ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब कि मान लो इस बच्चे को कोई भी एप्पल नहीं मिला, ठीक है। इसको एक मिला, इसको एक मिला, इसको एक मिला और इसको 7 मिल गए, तो टोटल हो गए 10। एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। या मान लो इसको 2 मिले, इसको 2, इसको 2, सबको 2 2 बांट दिए। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो गया 3 1 3 1 और ये 2 हो गया। अब भी ये 10 हो गए टोटल। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मान लो सबको 0 0 0 मिल गए और इसके 10 को 10 मिल गए। मान लो इन तीनों को 0 0 मिल गए, इनको 5 5 मिल गए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इन बच्चों में एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 0 या 0 से ज़्यादा एप्पल, ध्यान रखना, हर बच्चे को एप्पल्स मिलेंगे 0 या 0 से ज़्यादा। ज़्यादा कितने, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे दिखाएं यहाँ पर, यही चीज़ हमें समझनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आइटम्स n है और जो पर्सन्स हैं वो r हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो बच्चा है इसको 0 एप्पल भी मिल सकता है, इसको 1 एप्पल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एप्पल तक मिल सकते हैं। इसी तरीके से ये जो बच्चा है इसको भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 एप्पल्स मिल सकते हैं। पर इसको दिखाएंगे कैसे, मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे? जैसे ये वाला एप्पल है, ये वाला सॉरी स्टूडेंट है, इसको 0 मिल सकते हैं, इसको 1 मिल सकता है। ये x हम एज्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बताया जा सके कि सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो x2 x3 अप टू कितने मिल सकते हैं इस बच्चे को? x10, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले स्टूडेंट की बात हो गई। अब अगर हम दूसरे स्टूडेंट पर आएँ तो उसको भी इसी तरीके से मिलेंगे एप्पल्स। दूसरे स्टूडेंट को मिलेंगे x0 x1 x2 x3, ऐसे करते करते x10। और यहाँ पर तीसरे को भी ऐसे ही मिलेगा, चौथे को भी ऐसे ही मिलेगा, पांचवे को भी ऐसे ही मिलेगा। तो आप देखें कि हमारे पास इस तरीके के 5 चीज़ें हो गई हैं। दोबारा देखें इसको, तो ये देखें, ये मैंने सिचुएशन को दोबारा बना दिया है। पहले स्टूडेंट को एप्पल जिस तरीके से मिल रहे थे, दूसरे स्टूडेंट को जिस तरीके से एप्पल मिल रहे थे, तीसरे को, चौथे को और पांचवे को। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। मतलब हर स्टूडेंट्स को जो एप्पल्स हैं 0 या 0 से ज़्यादा मिल रहे हैं। पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 एप्पल्स हैं, तो आप जिस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन पांचों के पांचों बच्चों को जितने भी एप्पल्स मिले उनका सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि यहां से कोई भी एक x को जब इनसे मल्टीप्लाई करें तो x की पावर कितनी बन जानी चाहिए? 10 बन जानी चाहिए, है ना। मतलब मैं समझाता हूं, मान लो ये x0 है, आपने इस x0 को ऑब्वियसली इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, इनसे भी, मतलब हर नंबर अपने पड़ोस वाले में हर x से मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो इस x0 को मैं इस x1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इस x1 से, फिर इस x1 से, फिर इस x2 से, तो आपको पता है कि x की जो पावर है वो 10 नहीं बन पाएगी। तो ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे काम का नहीं रहेगा। हमारे काम का सिर्फ वही वाला मल्टीप्लिकेशन रहेगा जिसमें x की पावर कितनी बन जाए? 10 बन जाए। एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, x की पावर 2 को अगर मैं x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 2 और x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर x की पावर 10 बन रही है, जो कि हमारे काम का है।
लेकिन यहाँ पर एक ही x की पावर 10 नहीं बनेगा, कई सारे जब x की पावर 10 बनेंगे और उन सभी x की पावर 10 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको एक कोफिशिएंट मिलेगा। हमारा काम उसी कोफिशिएंट को फाइंड करने का है। बातें समझ में आ गई होंगी। मान लो अगर एक x की पावर 10 मिला, एक और आपको x की पावर 10 मिला होगा, तो दो x की पावर 10 जब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की पावर 10, तो वो 2 कोफिशिएंट हो गया जो हमारे काम का है। तो ऐसे सिर्फ दो ही नहीं है, बहुत सारे होंगे, लेकिन एक एक करके मल्टीप्लाई करना हमारा काम नहीं है, हम आसानी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे एक जैसे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू कितने एप्पल्स हैं, x की पावर 10। ध्यान रखना ये x रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल्स और ये उनकी क्वांटिटी को, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, ये 5 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ, क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा, कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड क्या करना है, ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें, फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x 10, क्योंकि टोटल जो एप्पल्स हैं उनकी क्वांटिटी 10 है, तो x 10 का कोफिशिएंट फाइंड करना है इस एक्सपेंशन से। तो बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें यहाँ तक। अब आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो टोटल आइडेंटिकल आइटम्स है वो n है, तो यहाँ x की पावर जो 10 लिखा है ना, ये 10 हटा दूंगा और इसमें लिखूंगा मैं n। मैं इसी में आपको चेंजेस करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लेता हूँ n, ठीक है। वो सब चीज़ें हो चुकी है, वो एक एग्जाम्पल समझा रहा था। और टोटल जो पर्सन्स हैं वो कितने पर्सन्स हैं हमारे पास, यहां तो मैंने 5 दिखाए थे ना, एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको 5 दिखाए थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, आर, तो यहां पर आपका आर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन दिस एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है, तो मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, हमें इस एक्सपेंशन पे, इस पे एक्स एन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये देख लो कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी पहले से आता है तो फिर इसको आप डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स हैं, इसको भी मिला ले तो n+1 टर्म्स है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस होगा 1 माइनस एक्स की पावर n+1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर r, ठीक है। ये आप जो जीपी चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पर आप जाके ये फॉर्मूला आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन दिस। तो जब तक ये प्रॉपर वे में हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर n+1 की पावर r, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस एक्स की पावर r, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन। अब मैं इसको तो एज इट इज कॉपी कर देता, ये n+1 है, ऊपर r, और ये हमारे पास ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स की पावर r। अब हमारे पास ये दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंड करके, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ हो गई है, जब इसको नीचे से ऊपर लेके आए तो ये माइनस आर होगा। तो अब हमारे पास, इसको भी थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं, यहाँ तो ढंग से लिखा नहीं है, ये जो लिखा है ये है आपका 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस आर, नहीं n+1 पावर r, और ये है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर। अब यहाँ पर आप बच्चों देखें कि यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों के एक्सपेंशन निकालने हैं, इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंडेक्स से सॉल्व होगा और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स से सॉल्व होगा, या नेगेटिव नंबर है हमारे पास। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या हमारे पास, जैसे मैं आपको सिंपल ये वाला दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर जो n है, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले से पता होना
चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो वो होता है nc0 x0, nc1 x1, nc2 x2, ऐसे करते करते ncn xn होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, मुझे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन दिखाना है, तो इसका दिखाने के लिए 1 माइनस एक्स की पावर हमारे पास है यहाँ पर n+1 और पावर में हमारे पास क्या है, r है। तो मैं इसका ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं दिखाऊंगा, हमें जितना काम है उतना ही चेक करेंगे हम। तो पावर यहाँ पर क्या है, r, तो rc0 x की पावर n+1, तो ये इनबिल्ट ही है और ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर rc1 x की पावर n+1 पावर हो गया 1। बस इतना ही आपको दिखाने की ज़रूरत थी। यहाँ पर आप देखो, इसमें माइनस भी है ना, तो यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ पर ही माइनस लगाते हैं। आप देखो rc0 1 होता है और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये है माइनस एक्स एन प्लस वन की पावर, एक्स की दो पावर हो गई, एक तो होगी n+1, एक होगी 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 ही आएगी। और rc1 आपको r ही देगा आंसर, माइनस है तो बाहर माइनस हो गया, r x की पावर n+1। ठीक हो गया। अब बच्चों आप ये देखो, इसके बाद आप जितने भी टर्म्स को एक्सपेंड करोगे, पावर आपकी x की जो है वो बढ़ती जाएगी। हमें कोफिशिएंट में सिर्फ x की पावर n चाहिए, तो अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब इसका क्या, 1 माइनस एक्स की पावर जो माइनस आर है, अब इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, तो इसको भी आपको डायरेक्टली मैं दिखा दे रहा हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर जो माइनस आर है, ये होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x2, ठीक है, प्लस आर प्लस 1 आर प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक हो गया। ऐसे करते 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 हमारे पास एक टर्म आएगी, वो होगी आर प्लस 1 आर प्लस 2, ऐसे ही आएगा हमारे पास आर प्लस n-1। ठीक हो गया, ओवर, इस टाइप से हमें करना है। नीचे आएगा, अब नीचे क्या आएगा, ज़रा ध्यान रखें कि हम कैसे बढ़ रहे थे। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 3 है, यहाँ 2, मतलब 3 से एक कम, यहाँ n-1 है, तो नीचे क्या होगा, n फैक्टोरियल, और जो यहाँ होता है वही यहाँ पर हो गया, तो ये x की पावर n। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान रखें, अगर मैं अब रख नहीं रहा हूँ ना, इसकी जगह मैं इसको रखूँ और इसकी जगह इस पूरे को रखूँ और मल्टीप्लाई करूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकूंगा, या इसके बाद कोई भी टर्म्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हर बार मेरे पास जो पावर होगी वो xn+1 या उससे ज़्यादा होती जाएगी, जबकि हमें सिर्फ x की पावर n तक कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका मतलब है इससे या इसके से बड़े वाले नंबरों से इन सबको मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई किससे करें, हम करेंगे 1 से। 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, कोई फ़ायदा नहीं, इससे करें 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 तो एक फ़ायदा मिलेगा क्योंकि xn आ रहा है और xn का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, ये है। बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल दूं कि आपको इसकी जगह पर ये 1 माइनस एक्स की पावर n+1 की पावर r है, इसकी जगह पर इसको रखना है, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर की जगह आपको ये पूरा रखना है। अब क्या करना है, आपको पता ही है, सिंपल, पहले 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद वाले से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वाले से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये और इसके बाद वाले मल्टीप्लिकेशन से इनको मल्टीप्लाई करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि हर बार आपके पास, हर टर्म्स में आपके पास x की पावर n से ज़्यादा ही होगी, मतलब x की पावर n+1 हो सकती है, x की पावर n+2 हो सकती है, ऐसे मिलेगी। तो अगर 1 से मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं और फाइनली जब इस तक पहुंचूं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही आपको सिर्फ xn यहां पर मिलेगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ xn इन दिस में हमारे पास आएगा आंसर
r+1 r+2 ऐसे करते करते r+n-1 ओवर n फैक्टोरियल xn, और xn का तो कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट तो यही चाहिए था। तो बच्चों यहाँ तक ये हमारे पास आ गया है। अब थोड़ा सा उसको हम रीडिफाइन कर लेते हैं। देखो ये है r+1 r+2 इस तरीके से r+n-1 तक चल रहा है। ये r+n-1 को ना हम अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं n+r-1, क्योंकि n बड़ा है r छोटा है, ऐसे करके लिख लिया। अच्छा ये r है, तो r से पहले क्या होगा, r से पहले होगा r-1 r-2 r-3 r-4, ऐसे करते करते 5 4 3 2 1। मतलब क्या, मतलब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो बच्चों ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर आपके सामने, उसी चीज़ को कॉपी कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, इससे पहले r-1 होगा उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या r-2 होगा उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे करते करते लास्ट में 5 4 3 2 1 से मैंने इन सब से क्या कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब नीचे में मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू r-2 r-1। ये समझ में आ गया होगा। अब ऊपर देखें, ऊपर क्या बना, 1 2 3 4 5 r-2 r-1 r+1 r+2। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ n+r-1, क्योंकि n बड़ा है। तो ये जो पूरा चीज़ है ये n+r-1 का फैक्टोरियल हो चुका है, और ये नीचे n का फैक्टोरियल है, और ये है r-1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसको हम लिख सकते हैं n+r-1 c r-1। इसको सॉल्व करो तो यही आपको मिलेगा, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। ये एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले का यूज होगा। तो n+r-1 c r, ये इन चारों ऑप्शंस में से ये वाला कौन सा वाला ऑप्शन, कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट है नहीं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास r-1 होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास r-1 होना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से मैंने ये वाली वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको सिखा दिया। अब इस इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज़ हम किस तरह करेंगे वो हम एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पे बेस्ड। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन्स। तो मैंगोज एक जैसा ही होते हैं, तो आइडेंटिकल आइटम्स हो गए, 30 आइडेंटिकल आइटम्स हो गए। 30 आइडेंटिकल आइटम्स का मतलब ये आपको n है, और 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, r हो गया। ठीक हो गया। तो जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्सन को 0 भी मिल सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रही कि इसका मतलब यहाँ पर किसी ना किसी आदमी को, या 5 में से 4 आदमी को 0 भी मिल सकते हैं। तो जब 0 या 0 से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन हो, 0 मैंगोज या 0 से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगता है। तो आप लगाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 30 + 5 - 1 ओवर 5 - 1। तो 30 35 हो गया, -1 ये आपका 34c4 हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास हमारा एक आंसर है। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक दूसरी इसी टाइप का एक फॉर्मूले को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसमें कंडीशन ये होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।